भावना मेरी सहयोगी इस पूरी खबर पर जानकारी देती। भावना, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं दर्शकों। पटना से बड़ी खबर है जी हाँ, पटना में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। बैरिकेडिंग तोड़कर स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस ने आंदोलन कर रहे छात्रों को बीच में रोका है और मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 25 अगस्त को सीएम हाउस घेराव की चेतावनी भी जारी की थी तेजस्वी यादव ने। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों का प्रदर्शन और उग्र हो गया है। पुलिस और आंदोलनकारी छात्रों के बीच झड़प की खबर आ रही है। गर्दनी बाग इलाका बताया जा रहा है, जहां पर प्रदर्शन कर रहे छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने छात्रों को आगे बढ़ने से रोक दिया है, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और झड़प की स्थिति बन गई है। हालात को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्र भर्ती प्रक्रिया, परीक्षा व्यवस्था और TRE 4 के नोटिफिकेशन समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी भी दी है। या नहीं। और पटना पुलिस के देखिए कि बड़े जो अधिकारी हैं ये भी मौजूद हैं। देखिए कि कृष्ण मुरारी हैं, DSP हैं सर। तो देखिए कि यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती है और ये जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं ये आगे बढ़ने की मांग कर रहे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ने पर भी आमादा है, लेकिन पुलिस फोर्स इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर ये इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है कि क्या इनका आंदोलन आगे जा पाता है या फिर वापस इन्हें यहीं से बैरंग लौटना पड़ता है। राजेश के साथ तो रितेश मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर हैं दर्शकों, जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस की आमद दिख रही है, भीड़ भाड़ है, बैरिकेडिंग्स है। रितेश, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था जो आप दर्शकों से साझा कर रहे थे। जरा बताइए कि फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर, किस तरह का तनाव है, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो छात्रों की तादाद है ये सभी जो हैं ये PhD होल्डर हैं। तो तादाद जितनी होनी चाहिए उतनी ज्यादा नहीं है। आपको भी पता है कि PhD होल्डर कितने लोग होते हैं, काफी मुश्किल होती है ये परीक्षा। अपनी 6 सूत्री इनकी मांगे हैं, जिसमें प्रमुख है कि नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए इन्हें, इनके एज लिमिट में छूट दी जाए। इसके अलावा अन्य 4 इनकी प्रमुख मांगे हैं और इसी को लेकर पिछले 18-20 दिनों से ये धरना पर बैठे हुए हैं। पटना में गर्दनी बाग एक जगह है जहां पर सभी छात्र जो हैं वो धरना पर बैठे हुए थे। आज इन्होंने राजभवन मार्च किया और राजभवन जाने की ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने राजभवन से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर इन्हें रोक दिया है। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती है। हालांकि छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस पहले से सतर्क थी, क्योंकि आपने देखा कि जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की रणनीति पूरी तरीके से फेल हो गई थी और पुलिस भी पिटी, पत्रकार भी पिटे, आम लोगों के साथ भी क्या हुआ था ये सभी लोगों को पता है। हालांकि ये PhD होल्डर छात्र हैं, ये उस तरह से उग्र प्रदर्शन नहीं करते हैं, लेकिन पुलिस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो काफ़ी अलर्ट पर है और यही कारण है कि पुलिस जो है वो छात्रों पर भारी पड़ रही है। हालांकि अभी तक उन पर वाटर कैनन या किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि छात्रों की जो तादाद है वो सीमित है, बहुत ज़्यादा तादाद में ये नहीं है और शांतिपूर्ण ही प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि बीच बीच में ये बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग हटाकर आगे राजभवन मार्च किया जाए, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। अलग अलग क्लस्टर में पुलिस की तैनाती की गई है, अलग अलग बैरिकेडिंग्स बनाए गए हैं और पुलिस की जो रणनीति है वो छात्रों के ऊपर भारी पड़ रही है और यही कारण है कि छात्र जो है वो लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमने कई छात्रों से बातचीत की, क्योंकि देखिए मैं जो धरना हो रहा है उससे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर आ चुका हूं, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पर शोर है, इतना ज्यादा शोर है कि वहां पर मैं आपकी बात नहीं सुन पाता और मैं फिर ठीक से कुछ नहीं बता पाता। तो अभी जो स्थिति है वो सामान्य बनी हुई है और छात्र पुलिस से गुहार भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि हमें राजभवन मार्च करने दिया जाए, राज्यपाल से मिलने दिया जाए। छात्रों की ये भी मांग है कि जो उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं संजय सिंह टाइगर, उनके इस्तीफे की वो मांग पर अड़े हुए हैं। सम्राट चौधरी का भी इस्तीफा कई छात्र मांग रहे हैं, लेकिन पुलिस किसी भी सूरत में उन्हें आगे नहीं जाने देना चाह रही है। पुलिस ने पूरी तरीके से उनके रास्ते को रोक लिया है। रितेश, आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं, आपने जो तस्वीरें भेजी हैं दर्शकों के लिए वो भी हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन रितेश 2-3 चीज़ें मैं समझना चाह रहा हूँ
कि पेपर लीक का मामला बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप उनकी एज लिमिट बढ़ा दीजिए, नेगेटिव मार्किंग को ख़त्म कर दीजिए, परीक्षा एक चरण में कराइए। ये सब तो मांगे एक तरह से पूरे सिस्टम को और पूरे कायदे कानून को बदलने वाला है। स्टूडेंट की मांग बिल्कुल जायज़ है कि अगर परीक्षा दी गई है उसके रिजल्ट की घोषणा करिए। अगर भर्तियां निकली हैं, परीक्षा पास कर लिया है छात्रों ने, तो उनको फिर आप नियुक्तियां दीजिए। लेकिन ये कि नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दीजिए, एक चरण में परीक्षा कर दीजिए, एज लिमिट बढ़ा दीजिए, ऐसे तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा अगर आप अपनी मनमानी के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। दिल्ली में भी जंतर मंतर पर हो रहा था, पीएम का इस्तीफा मांग रहे थे। अब बिल्कुल देखिए, यही होता है जब कम्युनिकेशन नहीं होता है, टू वे कम्युनिकेशन यहां पर नहीं है। अगर यही बातें जो छात्र मांग कर रहे हैं, 6 सूत्री मांगे हैं कि नौकरी, चलिए नौकरी की मांग बिल्कुल जायज है। आपने पीएचडी होल्ड किया है, पीएचडी होल्डर है, आपको नौकरी मिलनी चाहिए, राइट। इसका सभी लोग समर्थन करेंगे। लेकिन इसके अलावा कई सारी ऐसी मांगे हैं कि बस एक बार में एग्जाम होना चाहिए, एज लिमिट आप बढ़ा दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं इसे मनमानी कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से पहल करनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को जो पहल करनी चाहिए कि छात्रों से आप आगे बढ़कर आप मिलते, उनकी बातों को सुनते कि आपकी क्या मांगे हैं, आपकी डिमांड्स क्या हैं। जो डिमांड सही लगे आप उसे पूरा करते, जो डिमांड लगे कि नहीं ये गलत है, आप सीधे तौर पर कहते कि नहीं ये डिमांड आपकी पूरी नहीं हो सकती है, यहाँ पर ये लूपहोल है, यहाँ पर ये पेच है, ये अगर हम पूरा करते हैं तो इससे ये परेशानी हो सकती है, सिस्टम में ये परेशानी, ये खामी आ सकती है। राइट। तो जो टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, छात्रों और मंत्री के बीच जो कम्युनिकेशन नहीं है, छात्रों और सरकार के बीच जो संवाद नहीं है, यही संवादहीनता इस तरह के आंदोलनों बिल्कुल को जन्म रितेश, देती है कम्युनिकेशन और नहीं इस तरह से होगा प्रोटेस्ट तो केओस होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इस तरह से लोग सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को इस विषय पर इंटरवीन करना चाहिए, जैसा कि हर बार हम कहते हैं, वो राज्य के प्रमुख हैं और उनको इस विषय पर तवज्जो जरूर देनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया रितेश, इस खबर को इतनी बेहतर तरीके से समझाने और बताने के लिए। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।